Welcome students, 8th standard maths, 11th chapter, mensuration. Now this concept deals with area and volume of all three-dimensional, two-dimensional objects. तो वो एक एक करके देखेंगे हम फॉर्मूलाज के साथ. पहले कुछ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने यहाँ पर जो फॉर्मूलाज या जो चीज़ें आपने पहले सीखी हुई थी उनको यहाँ पर ये मैच द पेयर्स के ज़रिए रिवाइज करवाना चाहते हैं. So try to recall and match the following. So what is this diagram? This is a rectangle. जिसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड हियर लेंथ इज व्हाट? बी, एंड ब्रेड्थ इज व्हाट? ए. तो इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा ए इंटू बी. और आपको देखना है वो कहाँ आ रहा है. ये सीधा इधर है, ए इंटू बी. देन नेक्स्ट दिस वन इज अ स्क्वायर. सो ये इधर मैच हो गया. तो स्क्वायर की एरिया क्या होगी? स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. सो यहाँ पर साइड्स को ए बोल कर रखा है, तो फॉर्मूला होगा ए इंटू ए. वेल ये यहाँ पर मुझे लग रहा है ये सब सेम ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा. ना दिस इज अ ट्राइंगल वेयर दिस बेस इज बी एंड ये हाइट, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं हम, द परपेंडिकुलर हाइट. So if a perpendicular height is given to you and a base is also given to you, the area of triangle will be half into base into height. Then this is a parallelogram. पैरेललोग्राम का बेस दे के रखा है b और फिर हाइट भी दी गया है. तो पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला है b इंटू एच. पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला है b इंटू एच. कीप दिस इन माइंड. बेस इंटू हाइट, हाफ नहीं आएगा. एंड नाउ लास्ट इज सर्कल. सर्कल का रेडियस ये है, रेडियस ये आपको b दिया हुआ है. तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई और रेडियस जो भी होगा उसका स्क्वायर. तो यहाँ पर रेडियस जो है वो b है लेंथ में. सो फॉर्मूला विल बी पाई b स्क्वायर. Now with those formulas in mind, जो भी हमने मैच द पेयर्स में देखे, you have to find area of these three things. बिकॉज अभी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा एरिया के रिलेटेड ही है, तो प्रैक्टिस के लिए अब आपको यहाँ पर ये एरिया फाइंड करने को बोल रहे हैं. मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद द रिस्पेक्टिव एरियाज इन द बॉक्स. मतलब ये तीन डायग्राम्स हैं, इनकी एरिया कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक आंसर से मैच होने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ पैरेललोग्राम. ओरली भी कर सकते हैं. याद करो पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला क्या था? पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला था बेस इनटू हाइट. सो बेस इज 14 एंड हाइट इज क्लियरली गिवन टू यू. हाइट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड हाइट, और वो हाइट यहाँ पर आपको 7 दी है. सो 14 इंटू 7, द आंसर विल कम एज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले के लिए हमने कर दिया ये काम, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं. सेकंड, इट्स अ सेमी सर्कल. आई विल हैव टू शो इट. सेमी सर्कल दिया हुआ है. ओके, तो सेमी सर्कल की एरिया के लिए आपको लॉजिक लगाना है. सर्कल की एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर. तो सेमी सर्कल की एरिया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल की एरिया का हाफ. अब रेडियस क्या लेंगे? ये आपको लेंथ 14 सेंटीमीटर दी हुई है ना. और आपको उन्होंने यहाँ पर एक और मेजरमेंट ऐसे देकर रखा है विच इज 7 सेंटीमीटर. वेल दैट इज इनफ टू गिव यू द हिंट दैट रेडियस कैन बी डायरेक्टली टेकन एज 7, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस, और ये 7 है ही. वन मोर थिंग टू सपोर्ट इज ये डायमीटर आपको दिया हुआ है 14. व्हेन डायमीटर इज 14, रेडियस इज हाफ ऑफ इट. तो इतना दिया होता काफ़ी था, ऊपर ये वैल्यू लेकर देने की ज़रूरत नहीं थी, बट फाइन. एरिया फाइंड करनी है. सो एरिया विल बी हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का एरिया होता है, बट ये सिर्फ एक सेमी सर्कल है. सो विल गो विथ हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर. पाई इज
पाई का वैल्यू याद रखना है आपको, इज कंसिडर्ड एज 22/7 एंड आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर है तो आप 7 × 7 लिख सकते हो। सी दीज आर बेसिक सम्स, ये अच्छा रिवीजन करवा देंगे आपको फिर एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे ये 7 7 कट, ये 2 1 ज़ा 2 11 एंड फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा 11 × 7 एज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट दिस? गॉट द आइडिया कैसे करना है? तो इसका आंसर ये इससे मैच हो रहा है। और अब ये फिर से डायरेक्ट पॉसिबल है। इट्स अ ट्राइंगल वेयर बेस इज नोन टू यू एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर हाइट जिसकी वैल्यू भी दी हुई है, यानी इन दोनों का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये बाजू के 2 साइड्स नहीं भी दिए होते हैं, इट्स फाइन। हमको बेस मालूम है और हाइट मालूम है, तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इट विल बी हाफ इंटू बेस 14 है इंटू हाइट 7 है, 2 1 ज़ा 2 7। सो एरिया विल बी 49। यूनिट यहाँ पर सब सेंटीमीटर में ही है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होता है। सो दीज आर 3 बेसिक सम्स जिनमें फॉर्मूला भी रिवाइज हुआ, कुछ कैलकुलेशंस का वार्म अप भी हो गया एंड विद दिस एरिया के कंसेप्ट क्लियर हो गई कुछ हद तक। नाउ राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। You should know what do we mean by perimeter. Perimeter means sum of all sides. Perimeter means sum of all sides. तो रेक्टेंगल में फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का? ये लर्न तो रहना ही चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो एक बार देख लो, L + B + L + B. What will be L + L? 2L. B + B 2B. And here is the formula 2 in bracket L + B. By this you can directly find the sum of all sides, sum of all boundaries. पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए 2 in bracket L + B. एक सबसे ज़रूरी चीज़ बताना मैं भूल गया, जस्ट अ मिनट। सबसे ज़रूरी चीज़ इस चैप्टर के लिए ये बतानी है मुझे कि ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज यू हैव द सेम कंसेप्ट्स इन 9th and 10th स्टैंडर्ड। नाम बदलेगा, नाम आ जाएगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो आपको समझ के लेना है कि ये चीज़ें आज आपकी 8th के लिए सिर्फ नहीं है, ये चैप्टर एज इट इज़ और सबसे लेंदी चैप्टर है 9th और 10th में भी, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज 9th और 10th में भी ये चैप्टर को रहेगा। तो 8th में है आप, तो आप समझ लो ये चैप्टर कितना ज़रूरी है अभी, और हर एक सम अच्छे से करते रहना। तो पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है 2 in bracket L + B, और लेंथ आपको दी है 14, ब्रेड्थ दिया है 7। लेंथ दी है 14 और ब्रेड्थ दिया है 7। तो पेरीमीटर के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। 2 in bracket L + B, L is 14 and breadth is 7. So 14 + 7 is 21 and 21 × 2 goes to 42 centimeter. So breadth is 42 centimeter. That's the logic. This is how we find the perimeter for rectangle. Now second one is a square. Second one is a square. अगर हमने स्क्वायर की साइड A कंसिडर कर दी तो सभी साइड्स A होने वाली है। So then what will be the formula? Think of it. You will add all the sides. A will get added 4 times. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 4A, that is 4 into साइड। A यानी साइड लिया है हमने यहाँ पर, ओके। उसको जब 4 बार ऐड करोगे वो 4 टाइम्स हो जाएगा। और अब आपको पेरीमीटर यहाँ पर जो दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर विल बी 4 into साइड। अब 4A लिखो या 4 into साइड, विच एवर यू प्रेफर। और अब सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे हम, नॉट स्क्वायर। दिस इज नॉट द टोटल एरिया, दिस इज जस्ट द टोटल लेंथ ऑफ साइड्स, सम ऑफ इट्स बाउंड्री, सम ऑफ इट्स लेंथ। तो आप लेंथ को सेंटीमीटर में ही रखते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
एंड 4 इंटू साइड इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये सब ज़रूरी है करवाना वार्म अप के लिए, जिन्होंने भी ये चैप्टर पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने बराबर किया नहीं, करते मालूम नहीं। नाउ यू विल बी इजीली एबल टू कोप अप with these sums. Let's start with exercise 11.1. A square and a rectangular field with their measurements as given in the figure have same perimeter. Which field has a larger area? आपको एरिया निकालनी है। अब स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, और साइड तो दिया है आपको 60। ग्रेट, मतलब स्क्वायर के लिए कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा करके। फिर रेक्टेंगल के लिए देखें तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर ब्रेड्थ तो दिया ही नहीं है। अब क्या? फिर कुछ स्टूडेंट्स का खतरनाक दिमाग होता है, ये ऐसे खतरनाक वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। क्या दिमाग लगाते हैं? ये स्क्वायर 60 साइड का है तो ये भी 60 होगा, करेक्ट, स्क्वायर के लिए तो नो डाउट। सर फिर बाजू में रेक्टेंगल भी उतना ही ब्रेड्थ का दिया है तो हमने ब्रेड्थ 60 लेके कर दिया। वेरी गुड, हार पहनाना चाहिए उनको। किधर मेंशन किया है क्या कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ द स्क्वायर? बस साइड में क्या रेक्टेंगल को छाप दिया, तुम दिमाग लगाओगे ब्रेड्थ स्क्वायर का जितना साइड है उतना ही होगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो वो सेम है भी नहीं, वैसे थोड़ा छोटा है, तो वो लॉजिक लगाना ही नहीं है ब्रेड्थ के लिए। यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस टू फाइंड द ब्रेड्थ, दैट दीज टू डायग्राम्स हैव सेम पेरीमीटर। ये लॉजिक को यूज करके हम रेक्टेंगल का ब्रेड्थ फाइंड करेंगे, और वो मिलने के बाद फिर दोनों की एरिया एक साथ निकाली जाएगी and we can find which field has a larger area. Be clear with that कि यानी स्क्वायर के डायमेंशंस आपको देखे रखे हैं, लेकिन रेक्टेंगल के दोनों डायमेंशंस नहीं दिए हैं, ओनली लेंथ इज गिवन। हमको ब्रेड्थ पहले फाइंड करना पड़ेगा, और वो फाइंड करने के लिए वी विल यूज द लॉजिक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आई विल जस्ट यूज द शॉर्ट फॉर्म, आप भी सिर्फ पी लिख सकते हो अभी के लिए, पूरा वर्ड नहीं लिखते बैठने की जरूरत। सो दिस इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये दिया हुआ है सेम पेरीमीटर, तो इस चीज़ के जरिए अभी हम ब्रेड्थ फाइंड करने वाले हैं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? अभी किया था हमने, सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स 4 बार ऐड हो गई तो वो हो जाएगा 4 इंटू साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? इट्स 2 in bracket L plus B, correct? And now we will just substitute the values which we have. हमको स्क्वायर का साइड मालूम है, हमको रेक्टेंगल का लेंथ भी मालूम है। We will substitute here and try to find the breadth from that. अब आपके पास एक चॉइस है, ये 2 पूरा ब्रैकेट के बाहर है, आप उसको नीचे भेज सकते हो, तो ये 4/2 हो जाएगा। What is the side of the square? स्क्वायर का साइड है 60, that is equal to L plus B. What is L? Length of rectangle is 80 plus B. यहाँ पे ये कट, and 2 into 60 is 120 is equal to 80 plus B. Therefore, breadth will be 120 minus 80, and we get answer as 40 meter. Hence, breadth of the rectangle is now obtained. वो इसके साथ कुछ मैच भी नहीं हो रहा, तो आपको ये तरीका समझ के लेना है। दोनों का पेरीमीटर सेम दिया हुआ था तो इक्वेट किया हमने, और जो जो वैल्यूज मालूम थी वो करते गए सब्सटीट्यूट, और हमको ब्रेड्थ मिल गया है। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द एरियाज ऑफ बोथ द फील्ड्स एंड आंसर विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए अभी से आप साइड का ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हो, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, और ए इंटू ए वो हो जाता है ए स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर, कीप दिस इन माइंड। एंड साइड इज 60, तो 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, एक के 2 zeros लिख देंगे हम,
and area of square is 3600. Area of rectangle is length into breadth. Length is 80 and breadth is 40. So 8 4s are 32. आगे 2 zeros. ये हो गया area of rectangle. That's it. Just have to write a sentence, one sentence. Which field has larger area? So square field has a larger area. Second question. So there is a square plot with measurements as shown. So the owner wants to construct a house in the middle of the plot. So square plot है लेकिन house का shape rectangular है. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. Cost find करने के लिए क्या बोल रहे हैं? पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसके लिए 55 रुपीज़ लगता है गार्डन डेवलप करना है तो कितना मीटर स्क्वायर गार्डन का एरिया है उस हिसाब से 55 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. सो दैट मीन्स फॉर दैट वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ गार्डन फर्स्ट. से गार्डन की एरिया डेवलप करने के लिए उन्होंने बोला है कि इट्स ₹55 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए ये इतना कॉस्ट आने वाला है. तो गार्डन की एरिया जितनी होगी उसको 55 से करेंगे मल्टीप्लाई और कॉस्ट मिल जाएगा अपने को. सो एरिया ऑफ गार्डन के लिए हम पहले वर्ड्स में लिखेंगे फॉर्मूला. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस. सिंपल लॉजिक है. पूरे स्क्वायर प्लॉट में से अगर हमने ये रीजन निकाल दिया, घर को 2 मिनट के लिए गायब कर दो, बचा क्या फिर? बचा हुआ रीजन गार्डन ही तो होगा. स्क्वायर प्लॉट में अगर घर के रीजन को हमने माइनस कर दिया, वॉट एवर रिमेन्स इज द गार्डन एरिया. तो आपको किसमें से क्या माइनस करना है ये लॉजिक आना चाहिए. सो स्क्वायर प्लॉट के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ हाउस रेक्टेंगल होने की वजह से हम लिखेंगे L/B. सी ये स्टेप के लिए मार्क्स होते हैं हाफ या 1. डोंट इग्नोर दिस. फॉर्मूलाज लिखने के बाद ही सब्सटीट्यूट करना. स्क्वायर प्लॉट में स्क्वायर की साइड दी हुई है 25, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ. हाउस का लेंथ है 20, ब्रेड्थ है 15. लेंथ है 20, ब्रेड्थ 15 एंड दैट्स इट. जस्ट डू द कैलकुलेशंस. 25 का स्क्वायर 625, 15 2 30, 30 और एक 0, ये हो गया 300. एंड आंसर कम्स एज 325 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ गार्डन. और कॉस्ट के लिए आप ऐसा फॉर्मूला भी लिख सकते हो. कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट, क्योंकि रेट जो होता है वो पर मीटर स्क्वायर बताते हैं वो आपको. तो जितनी एरिया आएगी आखिर उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट को, कि पर मीटर स्क्वायर 55 रुपये खर्चा है, 55 रुपीज़. इतनी मीटर स्क्वायर एरिया है गार्डन की, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 55 रुपीज़ है. इतनी एरिया के लिए दिस इंटू 55 विल गेट यू द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन. डू दिस कैलकुलेशन on your own. Let's move to third sum of this exercise. The shape of garden is rectangular in the middle. देखते ही समझ रहा है. Is rectangular in the middle and semicircular, and is semicircular at these two ends. The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the two ends as shown in the diagram. Question is, find the area and the perimeter. जो भी ये ब्रैकेट में दिया है is a hint which will not be given in exam. दिमाग में रख दो ये बात. तो ये यहीं तक क्वेश्चन है. Find the area and perimeter of this garden. और देते वक्त डायमेंशंस ऐसे दिया है मैंने कि ये पूरा लेंथ 20 मीटर दिया है और ये पूरा ब्रेड्थ 7 मीटर दिया है. अब आपको इसमें से समझना है डायमेंशंस रेक्टेंगल के क्या रहेंगे और सेमी सर्कल के क्या रहेंगे. पहले हम देखते हैं एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा.
सी इन एग्जाम ऑलवेज डायग्राम के बाद आपको 2-3 लाइन गिवन के लिए लिखनी होंगी. गिवन अब यहाँ पे क्या आने वाला है? फॉर रेक्टेंगुलर पार्ट you will have to write here length and breadth. For semicircular region मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ. सेमीसर्कुलर रीजन क्या होगा? रेडियस. ये आपको समझना है पहले. सो रेक्टेंगल के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ मालूम होना चाहिए. सेमीसर्कुलर जो दो एंड्स दिख रहे हैं उनका रेडियस आपको मालूम होना चाहिए. फिर हम इस गार्डन का एरिया फाइंड कर सकते हैं. अब आपको इन्होंने पूरे गार्डन का लेंथ दिया हुआ है और ऐसे विड्थ देख रखी है. नाउ दिस गार्डन इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल एंड 2 सेमी सर्कुलर एंड्स. तो इसमें रेक्टेंगल एक आता है और एक सेमी सर्कल आता है जिसके डायमेंशंस अलग अलग लिखना ज़रूरी है. तो ये उन्होंने जो आपको इस क्वेश्चन में देके रखा है, डायग्राम में देके रखा है, दिस वैल्यू हैज़ गॉट 2 मीनिंग्स. दिस इज अ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एज वेल and this acts as a diameter of this semicircular region as well. आपको इजीली ये समझ में आना चाहिए कि ये जो उन्होंने 7 दिया हुआ है हैज़ गॉट 2 मीनिंग्स. एक तो ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का और इतना ही, ये तो डायमीटर भी बोलेंगे ना सेमी सर्कल का. तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2. रेडियस हो जाएगा 7/2. ये चैप्टर आप 9th और 10th किसी भी स्टूडेंट्स को पूछ लो मेरे बैच के, आपको ये बात तो उनसे भी मालूम पड़ेगी. नेवर कीप इन डेसिमल्स. हमेशा फ्रैक्शन में रखो. दैट विल मेक योर कैलकुलेशंस वेरी इजी. डेसिमल में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बहुत जगह पर आपको ऐसे फ्रैक्शन में रखने से ज़्यादा स्मार्ट वर्क मिलेगा. तो ब्रेड्थ पूरा जो है 7 और रेडियस ये पूरा डायमीटर है 7, उसका हाफ कर देंगे तो ये 7/2 हो गया. Now what? Now we also need to find the length of rectangle. पूरे गार्डन की लेंथ नहीं ले सकते हम रेक्टेंगल के लिए. दिमाग चलना चाहिए आपका. इतना सा रेक्टेंगल है सिर्फ. तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ उन्होंने दी है उसको हमको कट करना है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज नथिंग बट रेडियस. यहाँ से ये आप रेडियस बोल ही लेते हो तो ये भी रेडियस ही है. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल और सेमी सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. तो इन दोनों जगह पर से जो रेडियस है हमको माइनस करना होगा पूरे 20 में से. हाँ, ये करने के लिए आपको पॉइंट में लाना पड़े तो आप ओरली ला दो. 7/2 का आंसर आपने गेस किया है 3.5 और वो हमको 2 बार माइनस करना होगा. क्यों 2 बार? इधर भी 3.5 है, इधर भी 3.5 है रेडियस. वो दोनों माइनस करना होगा और फिर हमको रेक्टेंगल का लेंथ मिलेगा. तो 3.5 इधर से और 3.5 यहाँ से, मतलब 7 माइनस करना है. 20 में से 7 माइनस किया एंड वी गॉट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज हाउ आइडियली इट शुड बी डन इन एग्जाम. डायग्राम सामने रहना चाहिए, देन गिवन. ये सब कैलकुलेशंस के लिए मार्क्स होंगे फॉर रेक्टेंगल, फॉर सेमी सर्कल. एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विथ एरिया ऑफ गार्डन. सो नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व एरिया ऑफ गार्डन. फॉर्मूला होगा, कौन कौन से पार्ट्स में ये डिवाइडेड है समझ जाना चाहिए आपने. इट्स अ रेक्टेंगुलर रीजन एट द मिडल एंड दीज टू आर सेमी सर्कुलर रीजन. तो हमको इन सबकी एरिया ऐड करते जानी है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स. इन द सेकेंड स्टेप वी विल राइट द फॉर्मूला. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स. पहले तो आपको सेमी सर्कल की एरिया बतानी है. एक सेमी सर्कल की एरिया क्या होगी? लर्न दिस फॉर्मूलाज. सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है πr², पर सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो अपॉन 2 लिख दिया मैंने. ये है एक सेमी सर्कल की एरिया. ऐसे कितने सेमी सर्कल्स हैं? 2, तो इंटू 2 करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पहले ही गेस कर लिया होगा कि ये दोनों सेमी सर्कल मिलाकर एक सर्कल ही बनने वाला है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिखा करो. वैसे ये स्टेप के ज़रिए देखो, 2 और 2 कट और आखिर जो बचा वो सर्कल का ही फॉर्मूला बचता है. बट कीप इट इन दिस मैनर फॉर सेफ्टी. डायरेक्टली गेस मत करो वो, तो
एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स के लिए एक सेमी सर्कल की एरिया का फॉर्मूला लिखा हमने पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एक सेमी सर्कल का इंटू 2 ऐसे क्यों किया? बिकॉज ऐसे 2 सेमी सर्कल्स थे. दिस इज हाउ नीड्स टू बी डन. एंड नाउ it's just L into B plus pi r square. Now try to do your calculations on your own first, then I'll solve. हर बार सिर्फ कैलकुलेशन देखते हुए करोगे कुछ नहीं होगा. डू इट ऑन योर ओन. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैल्यूज गिवन क्लियर किए थे हमने, प्लस 2 सेमी सर्कल्स का पाई आर स्क्वायर आया है, पाई इंटू आर का वैल्यू 7/2 था. स्क्वायर होने की वजह से आप 2 बार लिख के निकालोगे. नाउ रेस्ट 13 7 91, यहाँ एक 7 कट, 2 1 2 11. सो यहाँ पे बचता है 11 इंटू 7. इट विल बी 77 डिवाइडेड बाई 2. नाउ डोंट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एट ऑल. आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उससे आप और बड़े नंबर्स पे पहुंच जा रहे हो, याद रखना. सो कीप दिस फ्रैक्शन. यहाँ पे इसका ही आंसर इधर की इधर डिवाइड कर लो. ये 2 3 6 1 7 2 8 16, ये सब आपको करने आना चाहिए अभी. तो ये 77/2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 38.5 एंड 38.5 प्लस 91 will get you 129.5 meters square. Now there is one more question asked is perimeter of this garden. दिमाग में डाल दो पेरीमीटर यानी सम ऑफ बाउंड्रीज. और कुछ स्टूडेंट्स ये डायग्राम ऐसा देखने की वजह से ये लेंथ भी ऐड करते बैठते हैं. नहीं है ज़रूरत उसकी. It's not required. So I guess I have to draw the diagram again. No. Erase हो रहा है. ठीक है. तो इसका डायग्राम अब वापस एक बार ड्रॉ कर लेंगे टू फाइंड द पेरीमीटर. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ. इस बार मैं अंदर की कोई लाइंस नहीं बनाने वाला बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. पेरीमीटर यानी सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज. तो जितना भी आपको बाउंड्री दिख रही है आपको उसकी एरिया निकालनी है. तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आपको अब यहाँ पर खुद से तय करना है. हर एक के लिए आपको फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है. लुक एट दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करते जाना है. ऐसा दिमाग लगाओ अब आप. सो व्हाट इज दिस पार्ट? स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अप टिल हियर इज व्हाट? इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. हाउ मच इट वाज? 13. इधर भी ऐसे ही है. तो ये 2 स्ट्रेट लाइन की लेंथ तो ऐसे ही मिल गई अपने को. तो ये 13 को 2 बार ऐड कर देंगे. तो इधर तो फॉर्मूला भी नहीं लगने वाला है इसके लिए, एटलीस्ट ये वाले पार्ट के लिए. एंड इफ यू वांट टू राइट इन अ फॉर्मूला मैनर फर्स्ट यू विल राइट लाइक दिस. दिस इज लेंथ, हियर इज ऑल्सो लेंथ. L + L 2L. अब और क्या बचा? और कौन सी बाउंड्री की लेंथ मिसिंग है? ये दोनों कर्व्ड रीजन, ये दोनों कर्व्ड पार्ट का अभी हमको लेंथ फाइंड करना है. तो ध्यान से सुनो. पूरे सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है, पूरे सर्कुलर बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होता है उसको हम कहते हैं सर्कमफरेंस. एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr. सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr. पर यहाँ तो एक सेमी सर्कल है तो उसके लिए याद रखो डिवाइड बाय 2 करेंगे हम. 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड. एंड सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला आने वाला है πr. सी सर्कमफरेंस मीन्स लेंथ. हमको बाउंड्री के लेंथ से मतलब है. ये दोनों सीधे लाइंस थी, इनकी लेंथ ऐड हो जाएगी 2 बार. अब ये कर्व्ड पार्ट जो है सेमी सर्कुलर शेप है. एक सेमी सर्कल के लेंथ का फॉर्मूला है πr. ऐसे 2 है तो ये 2πr. मतलब ये मिलाकर एक सर्कल ही होने वाला है.
तो आपने यहाँ पे 2 इंटू पायर लिखा है, 2 पायर लिखा चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 सेमी सर्कुलर कर्व्ड बाउंड्रीज का लेंथ और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस का। सो एल इंटू, आप ये 2L की जगह आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 13 + 13 + 2 पाई आर, तो भी चलता है। तो L + L वो 2L ही होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा +2 पाई आर। सी इफ देर इज अ डिफरेंस इन एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया यानी अंदर का पूरा रीजन आता है उसमें, रीजन, पर पेरीमीटर डील्स विथ ओनली बाउंड्री लेंथ, लेंथ ऑफ बाउंड्री। फर्क समझ लो, उस हिसाब से फिर फॉर्मूला में डिफरेंस आता है। सो 13 + 13 + 2 पाई आर, आर तो वही होगा जो पहले हमने लिखा था, 7/2 सेमी सर्कल का। ये डायमीटर था तो रेडियस हो जाएगा 7/2। दैट्स इट। 13 + 13 26 प्लस यहाँ पर ये 7 7 कट, 2 1 2 11 11 2 22। Answer comes as 48 meter. So this is how we find perimeter and this is how we find area. टेस्ट में इनमें से एक पक्का रहेगा, तो प्रिपेयर करके रखना अच्छे से ये सब।